ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भारत के भविष्य, हे दिव्य आत्माओं, आज मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हारे सामने उस सत्य को उजागर करने आया हूँ जिसे जानकर तुम स्वयं के स्वामी बन जाओगे। तुम मंदिर जाते हो, तुम दान करते हो, तुम मंत्र जपते हो, परंतु फिर भी तुम्हारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा शत्रु बैठा है जो तुम्हारे हर पुण्य को भस्म कर रहा है। वो शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा क्रोध है। क्रोध क्या है? क्या ये केवल एक भावना है? नहीं, क्रोध वो मानसिक विक्षिप्तता है जिसमें मनुष्य अपने विवेक की बलि चढ़ा देता है। ये वो अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वो रहती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी गाथा सुनाऊंगा जो तुम्हें बताएगी कि कैसे एक महान सम्राट का सर्वस्व उसके क्षणिक क्रोध ने निगल लिया। ये कहानी है राजा अरिंदम की, जो बलवान थे, न्यायप्रिय थे, किंतु अपने क्रोध के दास थे। इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें क्रोध से मुक्ति के वो 3 महामंत्र दूंगा जो तुम्हारी चेतना को बदल देंगे। इस कथा को केवल कान से मत सुनना, इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतरने देना। बहुत समय की बात है, आर्यावर्त के एक अत्यंत समृद्ध राज्य स्वर्णपुर पर राजा अरिंदम का शासन था। अरिंदम कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके एक हुंकार से शत्रु कांपने लगते थे। उनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था और उनके तरकश में ऐसे बाण थे जो लक्ष्य को कभी नहीं चूकते थे। प्रजा उनसे प्रेम करती थी, लेकिन उस प्रेम के पीछे एक अदृश्य भय भी था। वो भय था राजा का अनियंत्रित क्रोध। राजा अरिंदम जब क्रोधित होते थे तो न्याय और अन्याय का अंतर भूल जाते थे। उनकी आंखें लहू की तरह लाल हो जाती थीं और उनकी बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता था। एक दिन की बात है, ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहर थी। राजा शिकार से लौटे थे। वे प्यासे थे और थके हुए थे। उनके महल के सबसे विश्वसनीय सेवक वृद्ध सोमदत्त ने उनके लिए शीतल जल का स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। सोमदत्त वो व्यक्ति था जिसने अरिंदम को अपनी गोद में खिलाया था, जो उनके पिता समान था। लेकिन उस दिन नियति कुछ और ही खेल रच रही थी। जैसे ही सोमदत्त जल का पात्र राजा को थमाने लगा, उसका पैर अचानक फिसल गया। वो स्वर्ण पात्र राजा के चरणों पर गिर गया और शीतल जल के साथ साथ कुछ धूल राजा के राजसी वस्त्रों पर पड़ गई। बस इतना सा क्षण था। वो एक बल जो राजा के संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा कलंक बनने वाला था। राजा अरिंदम के भीतर का अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि एक तुच्छ सेवक ने भरे दरबार में उनका अपमान किया है। उनके मस्तिष्क की नसें फटने लगीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि सोमदत्त की आयु 80 वर्ष पार कर चुकी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कांपते हाथों से क्षमा मांग रहा है। अरिंदम की बुद्धि पर क्रोध का राक्षस सवार हो गया। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और एक ही झटके में उस वृद्ध सोमदत्त का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। पंछियों का चहचहाना बंद हो गया। हवा जैसे थम गई। सोमदत्त की निर्जीव देह जमीन पर पड़ी थी और उसकी बूढ़ी आंखों में अभी भी अपने राजा के लिए वही प्रेम था जो अपमान के बदले मौत मिलने पर भी कम नहीं हुआ था। जैसे ही तलवार से रक्त की बूंदें टपकीं, अरिंदम का क्रोध शांत होने लगा। क्रोध की एक विशेषता है, ये आता तूफान की तरह है, लेकिन जाते ही विनाश का वो मंजर पीछे छोड़ जाता है जिसे देख रूह कांप जाती है। अरिंदम ने देखा कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसने उन्हें बोलना सिखाया था। उनके हाथ कांपने लगे। वे अपने ही सिंहासन पर गिर पड़े। उस रात अरिंदम सो नहीं पाए। उन्हें हर ओर सोमदत्त का चेहरा दिखाई देने लगा। उन्हें लगा कि महल की दीवारें उन्हें अपराधी कह रही हैं। उन्होंने खुद को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर लिया। वे ना किसी से मिलते, ना कुछ खाते। उनके भीतर एक युद्ध छिड़ गया था। वे खुद से पूछते, क्या मैं इतना निर्बल हूं कि एक तुच्छ भावना ने मुझे हत्यारा बना दिया? 7 दिन बीत गए। स्वर्णपुर की गलियों में सन्नाटा पसर गया। तभी उस राज्य की सीमा पर एक बांसुरी की धुन गूंजी। वो धुन इतनी मधुर थी कि दुखी हृदयों को मरहम सा महसूस होने लगा। वो मैं ही था, तुम्हारा कृष्ण। मैं अरिंदम के द्वार पर पहुंचा। पहरेदारों ने मुझे रोकना चाहा, पर मेरी मुस्कान और आंखों के तेज के सामने वे नतमस्तक हो गए। मैं अरिंदम के उस अंधेरे कक्ष में प्रविष्ट हुआ। वहां दुर्गंध थी, दुख था और केवल अंधकार था। अरिंदम फर्श पर पड़े थे। उनके बाल बिखरे हुए थे। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उठो राजर्षि, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अरिंदम ने सिर उठाया। उनकी आंखों में पानी था। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे चरणों में गिरकर विलाप करने लगे।
हे मधुसूदन, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। मैंने एक निरपराध की हत्या की है। मेरा क्रोध मेरा काल बन गया है। अब इस अग्नि से मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैंने अरिंदम को उठाकर अपने पास बिठाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम जिसे मृत्यु दंड कह रहे हो वो तो पलायन है। असली साहस मरने में नहीं बल्कि उस विकार को जड़ से उखाड़ने में है जिसने तुमसे ये पाप करवाया। तुमने पूछा कि क्रोध से कैसे बचें। पहले ये समझो कि क्रोध आता क्यों है। यहां मैं तुम्हें क्रोध का पहला रहस्य समझाता हूं। ध्यान से सुनना पार्थ। क्रोध कभी अकेले नहीं आता, उसके पीछे हमेशा एक अपेक्षा छिपी होती है। जब संसार तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलता है, जब लोग वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। वही चोट क्रोध बनकर फूटती है। तुमने सोचा था कि सोमदत्त एक आदर्श सेवक है, उसे गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी उस अपेक्षा ने तुम्हें अंधा कर दिया। अरिंदम ने पूछा, प्रभु, क्या क्रोध करना सर्वथा अनुचित है? क्या एक राजा को कठोर नहीं होना चाहिए? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, क्रोध दो प्रकार का होता है। एक वो जो धर्म के लिए किया जाए, जैसे अन्याय के विरुद्ध युद्ध, वो संस्कारित क्रोध है, वो एक उपकरण है। लेकिन दूसरा क्रोध वो है जो अज्ञान से पैदा होता है, जो व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि के लिए होता है, वो विष है। तुमने जो किया वो अज्ञान था। अब मैं तुम्हें वो पहला महामंत्र दे रहा हूं जिसने अरिंदम के जीवन को पुनः प्रकाश से भर दिया। इसे अपने जीवन में उतार लो। जब तुम्हें क्रोध आए तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर एक तूफान उठ रहा है। उस समय प्रतिक्रिया मत करो, बस एक दर्शक बन जाओ। अपने क्रोध को बाहर से देखो, जैसे तुम किसी जलती हुई इमारत को दूर से देखते हो। अगर तुम उस क्षण में केवल 10 गहरे सांस ले सको और खुद से कह सको, ये मेरा क्रोध है, ये मैं नहीं हूं, तो तुम उस अग्नि को राख में बदल दोगे। अरिंदम ने पूछा, प्रभु, क्या केवल रुक जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने कहा, नहीं राजन, रुकना तो केवल शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर के उस केंद्र को खोजना होगा जो हमेशा शांत रहता है। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें उठती हैं, शोर मचता है, लेकिन गहराई में केवल अनंत शांति होती है। तुम्हें वो शांति प्राप्त करनी होगी। अंधेरे कक्ष में श्री कृष्ण की वाणी सुनकर राजा अरिंदम के भीतर एक नई चेतना जागी थी। लेकिन केवल जान लेना पर्याप्त नहीं था, उसे जीना शेष था। श्री कृष्ण ने अरिंदम की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, तुमने पहला मंत्र मौन और अंतराल तो समझ लिया, पर क्या तुम तैयार हो उस अग्नि परीक्षा के लिए जो तुम्हारे भीतर के स्वर्ण को शुद्ध करेगी? क्रोध तब तक वापस आता रहेगा जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार का बीज जीवित है। अरिंदम ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं? ये राजपाट, ये वैभव अब मुझे डसने लगा है। मुझे वो मार्ग दिखाइए जहां मेरा ये क्रोध सदैव के लिए भस्म हो जाए। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, अब तुम्हें अपना सिंहासन त्याग कर एक साधारण मनुष्य की भांति उस समाज के बीच जाना होगा जिसे तुमने अब तक केवल ऊपर से देखा है। तुम्हें सेवा करनी होगी, अपमान सहना होगा और फिर भी शांत रहना होगा। तभी तुम दूसरे महामंत्र के पात्र बनोगे। अरिंदम ने उसी क्षण अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। एक सम्राट जिसके इशारे पर हजारों तलवारें खिंच जाती थीं, आज एक फटे हुए सूती वस्त्र में अपने ही राज्य की गलियों में निकल पड़ा। श्री कृष्ण अदृश्य रहकर उसके साथ थे, उसकी परीक्षा ले रहे थे। अरिंदम एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग राजा के क्रोध से परिचित थे, पर इस भेष में उन्हें पहचान न पाए। भूख से व्याकुल अरिंदम ने एक द्वार पर दस्तक दी। बाहर एक चिड़चिड़ा व्यक्ति निकला। उसने अरिंदम को देखते ही गालियां देनी शुरू कर दी। हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ यहां से, कलंक हो तुम समाज पर। अरिंदम के भीतर का पुराना राजा जाग उठा। उसका हाथ अनजाने में ही कमर की ओर गया जहां कभी तलवार लटकती थी। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसे लगा कि इस नीच व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि वो एक सम्राट का अपमान करे। तभी उसके कान में श्री कृष्ण की बांसुरी की एक हल्की तान गूंजी। अरिंदम को पहला मंत्र याद आया, क्षण का अंतराल। वो रुक गया। उसने गहरी सांस ली। उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रुको अरिंदम, यही समय है दूसरे महामंत्र को अपनाने का। ध्यान से सुनो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए
तुम्हारा अपमान करे तो क्रोधित होने के बजाय ये सोचो कि वो व्यक्ति भीतर से कितना दुखी और अशांत होगा। सुखी मनुष्य कभी दूसरों को दुख नहीं देता। जो तुम्हें गाली दे रहा है वो स्वयं अपने जीवन के संघर्षों, अपनी कुंठाओं और अपनी अज्ञान से पीड़ित है। वो दया का पात्र है, क्रोध का नहीं। क्रोध को प्रतिशोध से नहीं, करुणा से जीतो। सामने वाले के भीतर भी उसी ईश्वर को देखो जो तुम्हारे भीतर है। अरिंदम ने अपनी आंखें बंद की। उसने उस गाली देने वाले व्यक्ति के क्रोध के पीछे छिपी उसकी लाचारी और उसके अज्ञान को देखा। अचानक अरिंदम का क्रोध लुप्त हो गया और उसकी जगह प्रेम ने ले ली। उसने उस व्यक्ति के आगे सिर झुकाया और कहा, भ्राता, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शांति भंग की। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। जिस पत्थर को उसने फेंका था वो फूल बनकर वापस आया था। महीनों बीत गए। अरिंदम अब पूरी तरह बदल चुके थे, लेकिन नियति उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। स्वंगपुर पर एक पड़ोसी क्रूर राजा विक्रांत ने आक्रमण कर दिया। विक्रांत वही राजा था जिससे अरिंदम की पुरानी शत्रुता थी। विक्रांत ने अरिंदम की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर महल पर कब्जा कर लिया और घोषणा की कि वो अरिंदम के परिवार को मृत्युदंड देगा। जब ये समाचार अरिंदम तक पहुंचा तो उनके भीतर एक भयंकर ज्वालामुखी फटा। ये केवल व्यक्तिगत क्रोध नहीं था, ये अपने परिवार और राज्य के प्रति ममता का मोह था। वे चिल्लाए, नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी जाकर उसका गला घोंट दूंगा। वे पागलों की तरह महल की ओर दौड़े। रास्ते में फिर वही दिव्य प्रकाश फैला। श्री कृष्ण मार्ग में खड़े थे। उनके चेहरे पर इस बार गंभीरता थी। कहां जा रहे हो अरिंदम? श्री कृष्ण ने पूछा। प्रभु, वो दुष्ट मेरे परिवार को मार देगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं? क्या धर्म मुझे कायर बनने को कहता है? अरिंदम ने चीख कर कहा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अरिंदम, मैंने तुम्हें कायर बनने को नहीं कहा। युद्ध करो, पर क्रोध में नहीं, क्योंकि क्रोध में किया गया युद्ध केवल विनाश लाता है, न्याय नहीं। तुम विक्रांत से इसलिए लड़ना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हारा राज्य छीना है। ये मेरा मेरा का भाव ही तुम्हारे दुख की जड़ है। अब समय आ गया है तीसरे और अंतिम महामंत्र का। श्री कृष्ण ने अरिंदम के हृदय पर हाथ रखा और कहा, अरिंदम, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम केवल एक निमित्त हो। तुम कर्ता बनने का अहंकार छोड़ दो। जब तुम ये समझ लोगे कि न तुम किसी को मार सकते हो, न कोई तुम्हें मार सकता है, और सब कुछ उस परम सत्ता के हाथ में है, तो तुम्हारा क्रोध स्वतः ही शांति में बदल जाएगा। अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम अपना अहंकार मुझे दान कर दोगे तो क्रोध के पास रुकने की कोई जगह नहीं बचेगी। अरिंदम को आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए, पर इस बार उनकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि नहीं, बल्कि धर्म की चमक थी। वे महल पहुंचे। उन्होंने युद्ध किया, विक्रांत को परास्त किया, लेकिन जब उसे मारने का क्षण आया तो अरिंदम के मन में कोई घृणा नहीं थी। उन्होंने विक्रांत के जीवन को बख्श दिया और उसे प्रेम से समझाया कि शांति का मार्ग क्या है। तो हे संसार के मनुष्यों, अरिंदम की ये कथा तुम्हारी अपनी कथा है। तुम भी हर दिन क्रोध की आग में जलते हो। तुम भी अपनों का दिल दुखाते हो और बाद में पछताते हो। याद रखना, क्रोध तुम्हें शक्तिशाली नहीं बनाता, वो तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। आज संकल्प लो, जब क्रोध आए तो मौन हो जाओ, सामने वाले के दुख को देखकर करुणा करो और अंत में सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम अकेले इस दुनिया का बोझ नहीं उठा सकते। क्रोध वो जहर है जिसे तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला मर जाए। इस जहर को त्यागो और प्रेम के अमृत को चखो। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के इस युद्ध को जीतने के लिए? क्या तुम तैयार हो एक शांत, सुंदर और प्रेममय जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए? मुझे कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।